औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं नाई सरफराज और अभी बात करूँगी तोशा खाना पे। तोशा खाना जो है वो शोशा खाना हो गया क्योंकि हर कोई उस पे बात कर रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही कि बात करने का मतलब। देखें, अगर किसी भी दौर में किसी भी वज़ीर आज़म को जो भी तोहफ़े तहफ़ मिले और उन्होंने उसको सस्ती कीमत में ख़रीदा और जो भी किया, मतलब ये एक तरह से देखें, एक चीज़ जब वो हमारी गवर्नमेंट की है, रियासत की है वो चीज़, और उस चीज़ का जो है वो जो है उसका बेनिफिट भी रियासत को ही जाना चाहिए। लेकिन अगर वो कोई भी है, किसी भी वज़ीर ने ख़रीदी है तो उसने गलत किया है, उसको नहीं ख़रीदनी चाहिए थी औने पौने दामों। और इस तरह से रियासत का जो एक असासा है उसका उसने नाजायज़ इस्तेमाल किया, और ये सब मतलब ये कोई अच्छी बात तो ना हुई। और फिर अब इमरान खान साहब कह रहे हैं ना मैंने घड़ी, पहले तो वो मान रही नहीं रहे थे घड़ी बेची है या नहीं बेची, अब वो मान भी गए हैं तो उन्होंने आपको रसीदें भी दिखा दी हैं, लेकिन आप लोगों को फिर भी तसल्ली नहीं हो रही। तो रसीदें देख लें और मान जाएं, क्योंकि जो उमर ज़हूर साहब हैं उन्होंने पता नहीं जो स्टोरी सुनाई है उसके वो प्रूफ ला सके कि ना ला सके, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो तो आपको प्रूफ दे रहे हैं, तो आप उन प्रूफों को समझें, उन प्रूफों को मानें। एक बात, और दूसरी बात ये कि देखें, मैं पहले भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि जो है ना आर्मी चीफ़ का तकर्रुर जो है ना वो सड़कों पे नहीं होना चाहिए। आर्मी चीफ़ हमारे आर्मी चीफ़ हैं, उनका उनका एक तकद्दुस है, उनका तकद्दुस पामाल ना किया जाए। उनका जहाँ पे तकर्रुर होना चाहिए वहीं पे होना चाहिए, सड़कों पे नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि देखिए, आर्मी एक हसास इदारा है, और हसास इदारे की जो इज़्ज़त है, जो उसका एक हसास नौइयत का उसका एक वो एक इमेज है, उसको आप लोग क्यों ख़राब कर रहे हैं, क्यों उस इमेज को तबाह कर रहे हैं। और उसके अलावा मतलब बात करूँगी, मैं पहले भी कहती हूँ, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, या जो भी है, इमरान खान साहब हैं, किसी को पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, कोई पाकिस्तान का सगा नहीं है, कोई पाकिस्तान के लिए जो है वो काम नहीं कर रहा है। वो सब जो हैं वो आते हैं, पाकिस्तान की दौलत और ख़जाने को लूटते हैं और चल देते हैं। उनको सिर्फ अपनी असासे बनाने से मतलब है, अपनी दौलत बनाने से मतलब है। उनको सिर्फ इससे मतलब है कि उनके बच्चों के बैंक बैलेंस हों, उनके बच्चे बाहर चले जाएं, वहाँ आला तालीम हासिल करें, वहाँ सेटल हों। उनको पाकिस्तानी अवाम से या पाकिस्तान के बच्चों से या पाकिस्तानी लोगों से क्या मतलब है, और उनको क्या मतलब होना भी चाहिए। उनको क्या मतलब है, उनको क्या लगे, जो मर्ज़ी हो। आप लोगों के मसले मसाइल हैं, आप लोग खुद करें हल। हम लोग उनको सिलेक्ट करते हैं, हम लोग इलेक्ट करते हैं। जब हम सिलेक्ट करते हैं, मसला तो ये है कि हमारी सिलेक्शन पे तो बात ही नहीं होती। जो हम जिसको सिलेक्ट करके आते हैं, जिसको वोट दे के आते हैं, वो तो कामयाब ही नहीं होता। वो तो फिर देखें ना, ये लास्ट टाइम भी जब इलेक्शन हुए थे, मैं मान ही नहीं सकती कि इमरान खान साहब को इतने सारे वोट पड़ेंगे, जितने उनको डाल दिए गए या जितने उनको दे दिए। जिस तरह से इमरान खान साहब को वोट पड़े और जिस तरह से उनके वोट्स जो हैं वो उनके जो है सामने लाए गए, मैं खुद हैरान थी। मैं खुद कितने पोलिंग बूथ पे गई थी और सारा काम किया था मैंने, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये सब कुछ क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तो फिर यही कहेंगे ना कि अगर आपको ये एहसास अदारे जिनके बारे में आप अपनी स्पीच में बात कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे बात करते हैं खान साहब, यही इदारे आपको लाने वाले थे, यही इदारे, यही इस्टेब्लिशमेंट है जो आपको लेके आई थी, और यही एस्टेब्लिशमेंट है जो अब वो दूसरी हुकूमत के साथ खड़ी है। तो मतलब फिर भुगता करें ना, फिर रोने धोने तो ना किया करें। चाहे आप हैं, चाहे आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे जो भी है, मतलब शहबाज शरीफ वगैरह हैं, तो अगर वो भी हैं तो फिर मतलब अब उनकी बारी है ना। आप लोगों ने बारियां ही लगाई हुई हैं, और वैसे भी आप तो बड़े मुखलिस और बड़े दयानतदार हैं, तो वो आपका मुखलिसपन और आपका दयानतदारी जो है वो तो आपके ये तोशा खाना से ही समझ आ गई है कि आप कितने किरदार के अच्छे हैं, कितने अखलाक के अच्छे हैं। किस बंदे के अखलाकियात अच्छे हो सकते हैं जो इस तरह का काम करता हो। एक तो वो चीज़ मतलब आप लोगों ने महंगी वो चीज़ थी और आप लोगों ने उसको सस्ता बेच दिया। मतलब ये क्या आप लोग बताना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे। और दूसरा, आप कह रहे हो गोगी भट्ट से, वो फरा गोगी से आपका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो फिर ताल्लुक वास्ता मेरा है, मैंने बेची है, मैं फरा गोगी के रिश्तेदार हूँ, मैंने दी है उसको सारा कुछ। आखिर जिसकी वो जिसके साथ उसकी इस्लाम दो है, वो चाहे पिंकी पीरनी है या जो भी है,
तो हमें तो ये चीज़ें नहीं पता। हम तो वहाँ में एक सादा सा सवाल करेंगे कि मतलब अगर आपके पास प्रूफ हैं तो आप सारे प्रूफ लाएं। और आप जो जाके कह रहे हैं कि मैं अमेरिका में जाके यूके में जाके इन पे केस करूँगा जियो पर, तो जियो पर करें, केस क्यों नहीं करते आप लोग? तो मतलब जो है ना सारे चाहे कोई भी है, मीडिया को तो आज़ाद रहने ही नहीं दिया गया। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं, सारा कुछ थ्रू प्रॉपर चैनल हो तो कोई बात भी ना हो, कोई मसला भी ना हो। लेकिन इन मसलों को तो आप लोगों ने क्रिएट करना ही करना है। आप लोगों ने इन मसलों को सामने लाना ही लाना है, क्योंकि आप लोगों को तो आप लोगों को कोई ना कोई एक प्रोपेगेंडे के लिए कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है। वो आपकी टांग खींचते हैं, आप उनकी टांग खींचते हो, बस यही कुछ करते हो। कभी किसी ने आके बताया कि पाकिस्तान के मसले क्या हैं, महंगाई पे कितना काम हो रहा है, हमने कितनी गैस सस्ती कर दी है, कितनी बिजली सस्ती कर दी है? किसी ने आके ये बात की है? कभी किसी ने ये कहा है कि सब्जियां जो है, प्याज जो है वो 200-250 का किलो है, गरीब बंदा प्याज हांडी के बगैर, हांडी जो है प्याज के बगैर बनती है? 200-250 किलो प्याज, अगर वो प्याज ले लेता है किलो 250 का, 200 का, तो पीछे वो मतलब बाकी सब्जी कितने की लेगा? वो 200 रुपये मटर, 200-300 रुपये का मटर किलो है। इस तरह की चीज़ें, मतलब इन पे तो कोई बात ही नहीं होती ना। ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात है ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात है ना। ये पानी बिजली गैस आता है हमारे घर तो नहीं आता। आके चेक करें, आ जाए। बेशक मैं आपको खुला चैलेंज करती हूँ ना, हमारे घर टाइम पे पानी आता है। लाइट जब बच्चे पढ़ने का टाइम होता है बच्चों का, लाइट नहीं होती। और गैस तो हमारे घर एक रत्ती बराबर भी नहीं आती है। एक होता है ना एक रत्ती बराबर भी गैस। हम मतलब रोज़ाना सिलेंडर भराने पे मजबूर हैं, क्योंकि खाना तो बनाना है, पेट तो लगा हुआ है हमें भी, खाना तो हमने खाना है, लेकिन गैस तो हमारे घर नहीं है और उसके लिए हमें सिलेंडर भरवाना पड़ता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें बुनियादी हैं और जो हमें नहीं मिलती। और इन सब का ज़िम्मेदार कौन है? इन सब का ज़िम्मेदार आप सब हैं। आप सब इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं और आप लोगों को इन चीज़ों का हिसाब देना चाहिए। आप इस पे बात ही नहीं करते। आज जाके रंडी रोना रोते हैं, मैं इलेक्शन चाहता हूँ, मैं वो क्या आर्मी चीफ, मैं चाहता हूँ, मेरी मर्जी से आएगा, ये होगा वो, यही कुछ वो करते रहते हैं, यही कुछ आप करते रहते हैं। तो आप लोग अवाम का नहीं सोचते, ना मुल्क का सोचते। ना आपको अवाम से गर्ज है, ना मुल्क से गर्ज है। आपको अपने एहसासों से गर्ज है, अपनी दौलत कमाने से गर्ज है, फ्रॉड करने से गर्ज है। सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, एक ही थाली के बैंगन हो, इधर को रेड़ जाते हो, उधर को रेड़ जाते हो और कुछ भी नहीं करते। और इस मुल्क के लिए आप जैसे कुछ कर भी नहीं सकते। और गरीब किसी को आप ऊपर आने नहीं देंगे। जो इस मुल्क के लिए अच्छे होंगे, जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहेंगे, उनको आप जैसे क्यों आने देंगे? या ये एस्टेब्लिशमेंट क्यों उनको लेके आएगी? तो मैं तो फिर साफ सुथरा कहूँगी कि आप लोग ऐसे करें कि आप ही इसके बन जाए सब कुछ। और हम जैसों को तो आप लोगों ने मतलब कुछ समझा ही नहीं हुआ। तो फिर इलेक्शन तो करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, वोट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वोट आपने लेके क्या करने हैं? वोट क्यों करवाना चाहते हैं आप लोग? वो भी पैसा ही ज़ाया करना, वो भी पैसे अपने अपने अकाउंट्स में तकसीम करा लो। बस इतनी सी बात कहूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।